हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने चैनल आर के विलेज फ्रेंड पर स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगेती सरसों की खेती के बारे में कि कौन सी बीज लगाएं तथा ये हमको कितना समय में कितना उत्पादन दे देता है और इससे हमको कितना लाभ मिल सकता है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा एक लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सारे दोस्त मित्र बरसात कम होने के कारण कुछ खेतों में धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं और मक्का की खेत भी कुछ खाली हो गए हैं। यदि इस समय कोई अन्य फसल नहीं लेना चाहते हैं तो गेहूं की खेती करना चाहते हैं या उसके बाद गन्ने की खेती करना चाहते हैं तो इस समय खाली खेतों में अगेती सरसों की खेती सबसे लाभदायक खेती हो सकती है। इसके लिए हमको विशेष रूप से अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रजातियों का ही चुनाव करना चाहिए। जो किसान 1-2 वर्ष से पहले से करते आ रहे हैं उन्हीं प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र एवं मिट्टी के अनुसार हर स्थान के लिए अलग अलग प्रजातियों का विकास किया गया होता है। कुछ प्रजातियां उन्नतशील इस प्रकार से हैं जिनका पूसा ने तैयार किया है। उसमें पहली है पूसा अगेती। इसका प्रयोग हमारे किसान मित्र कर सकते हैं। इसका उत्पादन लगभग 1 हेक्टेयर में 13 से 14 कुंटल तक प्राप्त हो जाता है। और दूसरी पूसा की ही है पूसा तारक। इसका उत्पादन 1 हेक्टेयर में 15 से 16 कुंटल तक प्राप्त हो जाता है। और पूसा की अगली एक वैरायटी है पूसा महक। इसका उत्पादन 15 से 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमको प्राप्त हो जाता है। और कुछ प्रजातियां पूसा की नई आई हैं जिसमें पूसा सरसों 25 ये 100 दिन में तैयार हो जाती है और 14 से 15 कुंटल तक उत्पादन हमको प्रति हेक्टेयर में प्राप्त हो जाता है। और पूसा सरसों 27 ये लगभग हमको 110 से 115 दिन में पक कर तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन 15 से 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग प्राप्त हो जाता है। पूसा की एक बहुत ही नई प्रजाति आई है। इसका उत्पादन 18 से 20 कुंटल तक प्राप्त हो जाता है तथा 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। अगेती सरसों की खेती करके हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी बुआई हमको 15 सितंबर से प्रारंभ कर देनी चाहिए और 15 जनवरी तक हमारे खेत खाली हो जाते हैं। उसके बाद हम पछेती गेहूं की खेती भी कर सकते हैं। साथ में जो हम गन्ना की खेती करना चाहते हैं उसमें गन्ने की खेती भी कर सकते हैं। जो इस समय हमारा खेत पड़ा रहता है उसका कुछ न कुछ लाभ हमको अवश्य अगेती सरसों के द्वारा प्राप्त हो सकता है। अगेती सरसों की खेती करने के लिए हमारे किसान मित्रों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि सारे जो कृषण कार्य हैं जैसे निकाई है और सिंचाई है इसको जल्दी से सही समय पर कर लेना चाहिए। लेट कर देते हैं, टाइम से ओवर हो जाता है तो हमारी जो उत्पादन है वो भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि कम समय की होती है और जल्दी से इसके पूरे कार्य कर लेना चाहिए। और विशेष तौर से इसमें एक ध्यान रखना चाहिए, हमारी सरसों जब उग आए तो खेत की निगरानी करते रहना चाहिए, क्योंकि एक कीड़ा इसमें जो हमारे पौधों को काट देता है वो लग जाने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए मैलाथियन का प्रयोग किया जा सकता है जिससे हम अपने पौधों को सुरक्षित कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से अगेती सरसों की खेती करके हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा पड़े हुए खेतों का उपयोग कर सकते हैं। ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? इस जानकारी को अपने किसान मित्रों तक शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की खेती बाड़ी से जानकारी भरी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।